जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय च। हर हर महादेव। बंधुओं, मेरा यूट्यूब चैनल शिव गुरु है में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा महाशिवरात्रि कैसे मनाया जाए। महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं ये हम सभी को पता है, किंतु महाशिवरात्रि कैसे मनाया जाए, मैं इस विषय को एक अलग नज़रिया देना चाहता हूँ। जैसा मैंने समझा है, मेरे गुरु महादेव ने मुझे जैसा समझाया है, मैं वही आप लोगों के बीच रखने का प्रयास कर रहा हूँ। ये महाशिवरात्रि जो है, ये महाशिवरात्रि मनाने का दिन नहीं है। महाशिवरात्रि में कुछ प्राप्त करने का दिन है, कुछ बन जाने के दिन है। आमतौर पर जैसे लोग महाशिवरात्रि में भगवान शिव की पूजा करते हैं और लौकिक कामना निहित होती है, खास करके इसी उद्देश्य से लोग इस महाशिवरात्रि के पर्व को भी मनाते हैं। और इस महाशिवरात्रि के विषय में कथा पुराणों से सुनते आ रहे हैं, जो किस तरह महादेव जी के विवाह हुए माता पार्वती जी के साथ, और इस विवाह के प्रसंग को एक व्यंग में ही सीमित रख दिए। इसकी वास्तविक मूल को, उस मूल तत्व को नहीं बताया गया। हालांकि कुछ लोग इस विषय पर बहुत अच्छी तरह से अपने मंतव्य को रखे हैं इस महाशिवरात्रि को, और एक बहुत बड़ा सिद्ध योग पाने के दिन की विषय पर भी चर्चा किए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, इस महाशिवरात्रि को कैसे मनाएं ताकि इसे पूर्ण फल प्राप्त किया जाए, या इसे ये कह लीजिए कि एक महाशिवरात्रि का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो चलिए इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एक होता है रात्रि, जो कि प्रत्येक दिन आती है। एक होती है शिवरात्रि, जो प्रत्येक माह में एक बार आती है। और एक होता है महाशिवरात्रि, जो वर्ष में एक बार आती है, जो आने वाली है इसी 8 मार्च को। समय बहुत नज़दीक है, इसीलिए आज मैं इस विषय को ही प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ा रहा हूँ। तो इस वीडियो का प्रमुख उद्देश्य है कि महाशिवरात्रि कैसे मनाया जाए। आमतौर पर जो बताती है कि महाशिवरात्रि के दिन चारों पहर में विभिन्न वस्तुओं से पूजा की जाती है। दूध से, दही से, शहद से, घी से, जल से, ये पंचामृत द्वारा स्नान कराई जाती है और पूजा की जाती है, और लोग करते आ रहे हैं। विशेष प्रकार की पूजा बताते हैं इसमें। किंतु शिव पुराण की कथा पर नजर डाले तो एक शिकारी द्वारा धोखे से महादेव के लिंग पर, यानी कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ जाना, और बेलपत्र में ही शीत वाला पानी अटका हुआ शिवलिंग पे चढ़ जाना, और उन शिकारी का दिन भर कोई आहार न मिलने के कारण भूखे रह जाना। इस प्रकार से धोखे से रात्रि में चारों पहर शिवलिंग की पूजा हो जाना, जो कि आप लोग इस कथा को भलीभांति जानते हैं, तो उससे महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस कथा में अगर विचार करें तो पूजा की विधि अंतर्गत आप केवल बेलपत्र या जल से भी पूजा को पूर्ण कर सकते हैं। यदि कोई पंचामृत से भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। किंतु यदि ना भी हो तो आप केवल जल और बेलपत्र से ही भगवान शिव की पूजा को पूर्ण कर सकते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, ये पूजा करना महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात है शिवरात्रि के दिन जागना। उस दिन जागनी चाहिए, और जागने के दौरान बैठकर जागना। उस दिन ध्यान करना, बैठकर, यानी कि अपने शरीर को, अपने रीढ़ को सीधी रखकर बैठना, ध्यान करना, ये महत्वपूर्ण बात है। अगर आप लेट कर जागते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं। यदि आप सीधे रहकर ध्यान करते हैं तो बहुत बड़ी फायदा इससे होती है। आप जितना देर तक लगातार बैठ सकते हैं बैठने का प्रयास करिएगा, और रात भर तो बैठा नहीं जा सकता, इसलिए आप खड़े हो सकते हैं, टहल सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, और फिर समय मिले तो फिर बैठिए और बैठकर ध्यान करिए। अपने चित्त में शिव को धारण कर ध्यान करिए उनको। जब आप सीधे बैठते हैं तो भगवान शिव की जो अलौकिक ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करते हैं मस्तिष्क के माध्यम से, और मस्तिष्क के माध्यम से नीचे की ओर जो मूलाधार चक्र कहते हैं, उस चक्र को जागृत करते हैं, और फिर वहाँ से एक प्रकाश पुंज धीरे धीरे ऊपर उड़ती है और पूर्ण प्रकाश में परिवर्तन हो जाती है। यानी कि भगवान शिव की जो अलौकिक ऊर्जा है, वो ऊर्जा आपके मस्तिष्क के माध्यम से भीतर प्रवेश करती है, और रीढ़ के जरिए आपके मूलाधार चक्र में आकर जागृत करती है, और पुनः ऊर्ध्वगामी होते हैं, और पूरी शरीर को एक अलौकिक ऊर्जा में बना देती है,
ये विधान रही है। तो ये होगी कैसे? सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये होगी बैठने से। आप यदि लेट जाते हैं तो फिर आप कुछ नहीं होगा, फिर वो ये रीढ़ सीधी नहीं रहेगी, तो फिर वो ऊर्जा से आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। एक तरह से जब आप सीधे बैठते हैं तो हमारा शरीर एक टावर की तरह काम करते हैं, और वो टावर शिव से कनेक्ट करते हैं, और उनकी तरफ से जो ऊर्जा चलती है वो उस ऊर्जा को ऑब्जर्व करते हैं और आपके भीतर समाहित करते हैं। यदि आप लेट जाते हैं तो ये काम नहीं करेगी। जैसे कि एक लैपटॉप को देखिए, यदि आप उसको खोल कर सीधा करते हैं स्क्रीन को तो वो ऑन हो जाती है, और उसको आप मोड़ देते हैं तो वो ऑफ हो जाती है। ठीक उसी तरह ये बॉडी है, आप जाग कर जागृत हो सकते हैं, आप लेट कर जागृत नहीं हो सकते हैं। जैसे कि आप सुबह सुबह आपका नींद खुलती है और आप लेटे लेटे कहेंगे जो मैं जग गया हूँ, आपका शरीर हल्कापन महसूस नहीं करेगा। यदि आप उठ के बैठ जाते हैं तो आप फ्रेशनेस महसूस करेंगे। इसलिए जागृत होने के लिए, पूर्ण रूप से जागृत होने के लिए आपको बैठना होता है। यदि आप लेट जाते हैं तो वो काम नहीं करेगी, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन आप अपने रीढ़ को सीधी रखकर बैठने का प्रयास करिए और पूर्ण रूप से भगवान शिव को समर्पित करना ये जरूरी बात है, और इससे वो काम तेजी से करेंगे। यदि आप अपने मन को पूर्ण रूप से, अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान शिव को समर्पित कर देते हैं तो आप उस ऊर्जा से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं इस बात को उसी कहानी से प्रूव करने की कोशिश करता हूँ जो आज तक हम आप सुनते आए हैं कि भगवान शिव के विवाह में जो हुआ। हम आप सब जानते हैं कि भगवान शिव को एक भूतों की तरह सजाया गया और उनकी भयानक बारात निकली। बहुत सारी इसमें भी रहस्य है, किंतु मैं जो बताना चाहता हूँ तो इसको आगे ले चलता हूँ। जब वो बारात राजा हेमंत के दरवाजे पर पहुँचती है तो उनको स्वागत के लिए माता पार्वती के माता मैना देवी सामने आती है उनको आरती करने के लिए। जब भगवान शिव की भूतनाथ वाले रूप देखते हैं तो उनके रूप देखकर ही बेहोश हो जाती है और वहीं पर मुरझाकर गिर जाती है, हाथ से थाली भी छूट जाती है। अंदर ले जाती है कुछ लोग उनको। जब माता पार्वती के माँ होश में आती है तो पार्वती से कहती है कि बेटी तुम शादी रोक दो, उनसे विवाह न करो, वो दूल्हे ऐसे हैं, कैसे तुम खुशी रह पाओगी? तुमने कैसे पसंद कर लिया ऐसे रूप वाले महादेव को? तुम इनके साथ दुखी रहोगी। वो एक अघोरी, वो एक भूतनाथ अघोरी की तरह, तुम एक राजकुमारी हो और ऐसे वातावरण में पली हो, कैसे तुम एडजस्ट कर पाओगी उनके साथ? माता पार्वती को उनकी माँ रो रो कर समझाती है कि तुम विवाह का प्रस्ताव त्याग दो, तुम उनसे मना कर दो, बारात वापस चली जाएगी, बारात को वापस कर दिया जाए। ऐसी वातावरण बनती है वहाँ पर। तो माता पार्वती कहते हैं कि माँ आप नहीं समझती है, मैं इन्हीं के लिए वर्षों तक तपस्या की हूँ, वो जैसे भी हैं उसी रूप में मुझे स्वीकार है, मुझे कोई और नहीं चाहिए। उनकी माता उनको यह भी कहती थी तुम अपनी जिद को त्याग दो, मैं इसे अच्छा दूल्हा ढूंढ दूंगी। तो माता पार्वती कहते हैं कि नहीं माँ, वो मेरे लिए सब कुछ है, वह महादेव जैसे भी है मेरे लिए वही सब कुछ है, मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ, अब उनके सिवा इस जीवन में दूसरा कोई कैसे आ सकती है माँ, वो जैसे भी है वही मेरे पति है। तो यहाँ पर माता पार्वती जो ही पूर्ण रूप से महादेव को स्वीकार करते हैं कि वो जैसे भी हैं वही मेरे लिए सब कुछ है, वो मेरे हैं, तो क्या होता है? महादेव एक लीला रचते हैं और भगवान विष्णु द्वारा उन्हें सजाए जाते हैं और एक सुंदर रूप बनाए जाते हैं वहाँ पर। और उस रूप को शशि शेखर कहा गया, यानी कि चंद्रमा के समान खिल उठते हैं। तो जो ही यहाँ पर माता पार्वती उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार करती हैं तो महादेव एक सुंदर रूप धारण करते हैं। सारे देवी देवता फीके पड़ जाते हैं उनके सामने, यानी कि पूर्ण प्रकाशमय हो जाते हैं। अब यहाँ पे रहस्य यह है कि माता पार्वती ने उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार की और जो ही स्वीकार की भगवान शिव एक सुंदर रूप धारण कर लिए, एक प्रकाश पुंज में परिणत हो गए। यही रहस्य है कि आप महाशिवरात्रि के दिन जागरण करते हैं और पूर्ण रूप से भगवान शिव को स्वीकार करते हैं तो आपके भीतर वो प्रकाश पुंज पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है, खिल उठते हैं और आप शिव तत्व को अपने भीतर महसूस करने लगते हैं। तो यहाँ पर हमने इससे पहले बताया कि आप जागते हैं और अपनी
शरीर को सीधा रखते हैं, अपने रीढ़ को सीधा रखते हैं, तो भगवान शिव की जो दिव्य चेतना जो है वो आपके भीतर प्रवेश करती है, आपके मूलाधार को जागृत करते हैं और धीरे धीरे वह ऊपर की ओर बढ़ते हैं और एक पूर्ण प्रकाश में स्वरूप उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए महाशिवरात्रि के दिन सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस दिन आप जागिए, बेशक आप पूजा करिए या मत करिए, जल ना भी चढ़ाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, किंतु आप जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, कम से कम भगवान शिव की पूजा करिए और आप सीधे रहकर भगवान शिव को ध्यान अवश्य करिए। ये ध्यान बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये जागनी बड़ी इम्पोर्टेंट है। आप दिन भर कितना हो पूजा पाठ करिए, कोई दिक्कत नहीं, करिए, वो महादेव है, वो दानी है, लौकिक कामना भी पूर्ण करते हैं, किंतु भगवान शिव से एक छोटी सी चीज़ मत मांगिए। उस रात्रि महादेव प्रसन्न होते हैं और दुनिया को ऑटोमेटिक प्रदान करते हैं अलौकिक शक्तियाँ, वो बड़ी चीज़ प्रदान करते हैं। हम आप लेने के प्रयास नहीं करते हैं, हम आप समझने के प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन जागना चाहिए और जागनी बहुत बड़ी बात होती है। उस दिन जागिए और कहते हैं जो जागते हैं वही पाते हैं, जो सोते हैं वो खोते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन जागने की रात है, जागरण करने की रात है और इस तरीके से महाशिवरात्रि को मनाइए और भगवान शिव की सानिध्य को प्राप्त करिए। चलिए, इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी तत्क्षण गुरु के चरण में रखते हुए पुनः सभी भाई बहन को प्रणाम।